मोहम्मद इमरान मसूद के बयान से एक बार फिर बवाल हो गया। उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकी उमर उन नबी को गुमराह युवक बताया। आतंकी उमर के वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मसूद ने कहा, वह उसके विचारों से सहमत नहीं है। इस्लाम निर्दोष लोगों की हत्या करना नहीं सिखाता है। देखिए, जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। इमरान मसूद के मन में आतंकवादी के लिए करुणा उत्पन्न हो रही है और इसीलिए वो उसके लिए शेल्टर तलाश रहे हैं, भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। सच बात यह है कि इंडिया अलायंस का यह घोषित एजेंडा है मजहबी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। पहले भी वो आतंकियों के पक्ष में इस तरह के बयान देते रहे। उनके तमाम नेता इस बात के लिए कुख्यात हैं। स्वयं श्रीमती सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने के बाद। और इमरान मसूद जिस पार्टी में पहले रहे, समाजवादी पार्टी, वो तो आतंकवादियों को कोर्ट से छुड़ाने की पक्षधर रही है। आतंकियों के पक्ष में इस तरह की बैटिंग करना ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए कि वो जानबूझ करके घोषित एजेंडे के तहत भारत का विरोध करने वालों के भी पक्ष में खड़ी हो जाती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी के बयान पर, जो कि उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकवादी को लेकर के दिया कि वो एक भटका हुआ नौजवान है, उस पर भाजपा लगातार हमलावर है और राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर चुकी है। भाजपा को पहले ये स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि निरंजन होजाई, तालिब हुसैन शाह, रियाज अटारी, ध्रुव सक्सेना, बलराम सिंह जैसे जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े इनके पदाधिकारी पूर्व में पकड़े गए, क्या भाजपा उनको मुख्यधारा से जोड़कर उनको सुधारने का कार्य कर रही थी? मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि राजनीति और अपराध, इन दोनों का समावेश यदि होगा तो स्थितियाँ भारत के लिए विकट होंगी। कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी ने PIL दायर की कि दागी जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए चुनाव लड़ने से लेकर के, तो इसके विरुद्ध भाजपा ने हलफनामा दायर किया था कि वो इसके पक्ष में नहीं। जब भी भारत में चुनाव होते हैं, भाजपा के शासन में, भाजपा की सरकारें जहाँ जहाँ हैं, दिल्ली ब्लास्ट का जो पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, आप देखिए जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, हर जगह आतंकवाद के तार जुड़ते नजर आए और हर जगह आतंकवादी पकड़े गए। आज अगर इस देश में पढ़ा लिखा युवा आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है तो इसका कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक समीकरण है। भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की युवाओं को भटकने से रोकने के लिए एक विशेष दस्ते का गठन किया जाए जो मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्य करे और भटकने वाले नौजवानों को, जिनके अंदर घृणा, जिनके अंदर कुंठा, जिनके अंदर अपराध बोध की भावना आती है, उनको रोकने की दिशा में कार्य हो। जब आप किसी की जाति, मजहब, पंथ पर लगातार प्रहार करेंगे तो उसके अंदर एक कुंठा कहीं ना कहीं एक समय के बाद घृणा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आज बीजेपी नेताओं के पूर्व बयान अगर उठाकर देखे जाएं तो मुझे लगता है कि इस देश की सम्मिश्रित जो एक संस्कृति रही है उस पर लगातार भाजपा नेताओं ने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया है, उनको बांटने का प्रयास किया है और उस प्रयास का नतीजा ये है कि हमारे देश के युवा भटक रहे हैं और अपने ही देश में, अपने ही समाज में अपने लिए दुश्मन ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो एक सरकार के रूप में उनके कार्य के मूल सिद्धांत होने चाहिए वो उसको कैसे सार्थक करे, ना कि उनके नेताओं के दिए जहरीले भाषणों से या बयानबाजियों से जिससे कि समाज में घृणा और कुंठा पैदा होती है, उस पर लगाम लगाएं।